हेलो एवरीवन, मेरा नाम है किरत झा और आज इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके चैप्टर इंडिगो का, जो कि क्लास 12th का 5th चैप्टर है इंग्लिश का। ठीक, उसका मैं लॉन्ग आंसर लेकर आया हूँ, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है आपका। इससे आपका एक लॉन्ग पक्का आने वाला है इस चैप्टर से। सो मैं आपको इस चैप्टर में इस वीडियो में जो भी लॉन्ग करवाऊँगा, इससे आपका पूरा जो चैप्टर का बेसिक वो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो आइए ध्यान से इस वीडियो को देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन है कि गिव एन अकाउंट ऑफ गांधीजीज एफर्ट, मतलब गांधी जी के सभी प्रयासों का अकाउंट लेखा जोखा दीजिए। टू सिक्योर, या सुनिश्चित करने के लिए, क्या क्या सुनिश्चित करने के लिए, जस्टिस फॉर द पुअर इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, इंडिगो के जो पुअर शेयर क्रॉपर्स थे चंपारण के, उनके न्याय के लिए गांधी जी ने क्या एफर्ट दिए हैं, उनका पूरा हमें लेखा जोखा देना होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये पूछा है। और आगे बात कर रहा है कि द रियल रिलीफ फॉर देम, उनके लिए जो कि वास्तविकता का आराम था, वो क्या था, इज़ टू बी, क्या था, फ्री फ्रॉम फियर, भय से मुक्त होना। रिमार्क्ड गांधी जी भी बताते हैं। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक, और आप क्या सोचते हैं, वाज द बिगनिंग ऑफ देयर लिबरेशन, कि उनकी जो लिबरेशन की शुरुआत थी, फ्रॉम द फियर ऑफ द ब्रिटिश। ठीक है, किसके भय से, ब्रिटिशर्स के भय से। जो लिबरेशन है, ब्रिटिशर्स के भय से जो आज़ादी है, उसकी शुरुआत किस प्रकार से गांधी जी ने बताई है। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं। ये तो हो गया क्वेश्चन। ठीक, और इसी के बारे में बताना है कि गांधी जी ने किस प्रकार से फिर सिविल डिसोबीडियंस को अपनाया, हेड ट्राइम्फ्ड, किस प्रकार से गांधी जी का जो सिविल डिसोबीडियंस था, मतलब सविनय अवज्ञा था, उसने किस प्रकार से ट्राइम्फ्ड मतलब विजय पाई। द फर्स्ट टाइम, पहली बार, इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में। रिलेट द इवेंट, उन घटनाओं को संबंधित कीजिए। ड्यूरिंग गांधी जीज स्टे, किस दौरान, गांधी जी के रुकने के दौरान, इन चंपारण में। दैट, जो कि, लेट टू द ट्राइम्फ, जो कि कहाँ की ओर ले जाती है, विजय की ओर, कि गांधी जी वहाँ पर चंपारण में रुके थे, तो यही घटना पूरी विजय की ओर ले जाती है। ठीक है, तो इसी के साथ आता है द चंपारण एपिसोड वाज ए टर्निंग पॉइंट, जो चंपारण एपिसोड था, वो क्या था, एक टर्निंग पॉइंट था इन गांधी जीज लाइफ, गांधी जी के जीवन में। एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स, उनको, इसको उदाहरण के तौर पर क्या कीजिए, इसकी व्याख्या कीजिए। ठीक, फ्रॉम इंडिगो बाई लुइस फिशर के द्वारा इंडिगो जो चैप्टर है, हाँ, तो उसमें जो गांधी जी का वर्णन किया गया है कि जो गांधी जी का चंपारण एपिसोड था, वो उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसी के बारे में जो लुइस फिशर ने लिखा है इंडिगो चैप्टर, उसके बारे में हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो किसी ना किसी तौर पर ये क्वेश्चन जो है वो यही पूछ रहा है कि पूरी एक्सप्लेनेशन दीजिए जो कि इस चैप्टर से आपने पढ़ा है। ठीक है, पूरा चैप्टर इसी क्वेश्चन में कवर हो जाने वाला है। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन लिखेंगे इंट्रोडक्शन, पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ना कि गांधी जी का। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे चैप्टर का इंट्रोडक्शन से। तो देखिए इंट्रोडक्शन क्या है कि इंडिगो बाइस लुइस फिशर, इंडिगो किसके द्वारा लिखा गया है, लुइस फिशर के द्वारा। इज एन अकाउंट, एक लेखा जोखा है, ऑफ गांधी जीज एफर्ट, गांधी जी के प्रयासों का, एंड स्ट्रगल, और उनके संघर्षों का, फॉर सिक्योर, सुनिश्चित करने के लिए, जस्टिस यानी न्याय, एंड इक्वालिटी और समानता, फॉर द पुअर इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, जो गरीब नील के जो बटाईदार थे उनके बारे में। ठीक है, ऑफ चंपारण के। ठीक, तो जो बटाईदार थे, गरीब बटाईदार थे, काय के, इंडिगो के, कहाँ के, चंपारण के, उनके बारे में गांधी जी ने किस तरह से संघर्ष किया और किस तरह से उनके लिए न्याय जो है सुनिश्चित किया और समानता सुनिश्चित की, तो उनके प्रयासों के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, इट रिवील्स गांधी जी अनटोल्ड पावर, मतलब यह दिखाता है, रिवील्स मतलब यह ओपन करता है या खोलता है, गांधी जी अनटोल्ड पावर, गांधी जी की अनकही शक्तियों के बारे में, ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, क्या, सविनय अवज्ञा की जो अनकही शक्ति थी उसके बारे में यह पाठ हमें दिखाता है। मूवमेंट, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। थ्रू द चंपारण के द्वारा, थ्रू द चंपारण एपिसोड के द्वारा, विच हैड बीन ए टर्निंग पॉइंट, जो कि साबित हुआ एक मोड़, टर्निंग पॉइंट माने होता है मोड़, इन हिज लाइफ, उनके जीवन में। फॉर स्टार्टिंग, शुरुआत से, अदर मूवमेंट, जो अन्य प्रकार के जो आंदोलन चल रहे थे, सच एज ए क्विट इंडिया मूवमेंट, जैसे भारत छोड़ो मूवमेंट। ठीक है, तो आगे इन सभी मूवमेंट के लिए जो चंपारण का एपिसोड था वो उनके लिए क्या टर्निंग पॉइंट साबित हुआ उनकी लाइफ में। ठीक है, और आगे फिर उन्होंने कई मूवमेंट भी चलाए, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है,
इसके बाद अब बताना है, सबसे पहले तो हमने बात कर ली चैप्टर की कि चैप्टर में आखिर हुआ क्या है। ठीक है, गांधी जी के अनकही शक्तियों के बारे में पता चला है। अनकही शक्तियाँ जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था और चंपारण एपिसोड किस तरह से टर्निंग पॉइंट साबित हुआ उनकी लाइफ में। अब बताना है कि हिज स्ट्रगल फॉर पीजेंट्स ऑफ चंपारण, यानी जो चंपारण के पीजेंट थे उनके बारे में, उनके जो इस उनके लिए स्ट्रगल के बारे में गांधी जी के क्या एफर्ट रहे, क्या संघर्ष किया उन्होंने, तो वो देखिए। गांधी जी वाज ए ग्रेट चैंपियन ड्यूरिंग, गांधी जी कौन थे, एक महान चैंपियन साबित रहे हैं ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जी क्या, एक चैंपियन यानी विजेता साबित हुए। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस यानी सविनय अवज्ञा एंड एक्सेप्टिंग पनिशमेंट, और जो है पनिशमेंट को स्वीकार कर लेना, बाजबान ऑफ द वेपन्स, उनमें उनके हथियारों में से एक था, ऑफ हिज स्ट्रगल, उनके संघर्ष के हथियारों में से एक क्या था, सिविल डिसोबीडियंस यानी सविनय अवज्ञा कर लेना, एंड एक्सेप्टिंग पनिशमेंट, और पनिशमेंट को एक्सेप्ट कर लेना, ये क्या था उनके हथियारों में से एक था। ठीक है, हाँ, एंड और फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, और आधुनिक भारत में पहली बार, फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया का अर्थ है आधुनिक भारत में पहली बार, इट हैड ट्रायम्फ, इसकी क्या हुई, जीत हुई, इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पर, चंपारण के जिले में, ऑफ बिहार, बिहार के चंपारण जिले में इस चीज़ की क्या हुई, जीत हुई। ठीक है, फिर आता है इन द रेफरेंस, इसी प्रसंग में, ऑफ द स्टोरी, इस कहानी के, इट कम्स आउट, यह दिखाया जाता है, दैट की मोस्ट ऑफ द हाँ एरिएबल लैंड मालूम होता है उपजाऊ जमीन। ठीक है, तो क्या है कि इट कम्स आउट, इसके बाद यह दिखाया जाता है दैट की मोस्ट ऑफ द एरिएबल लैंड्स, जो सबसे ज़्यादा योग्य जो जमीन थी, कैसी फसल योग्य ज़मीन थी, ऑफ चंपारण, चंपारण की, वाज ओन्ड बाई इंग्लिशमैन, किसके द्वारा हथिया ली गई थी, इंग्लिशमैन के द्वारा। ठीक है, एंड और दे आर सपोर्टेड लैंडलॉर्ड्स, और उनके सपोर्ट में कौन थे, लैंडलॉर्ड यानी जमींदार भी उनके सपोर्ट में थे, किसके सपोर्ट में, इंग्लिशमैन यानी अंग्रेजों के सपोर्ट में। भाई जबकि लोकल पीजेंट, जो मजदूर हुआ करते थे गांव के, वेयर देयर टेनेंट्स, वो क्या करते थे, मजदूरी करते थे, मतलब अपने ही खेतों में मजदूरी किया करते थे, एंड और शेयर क्रॉपर्स, और बटाईदार बन जाते थे, इन द चीफ कमर्शियल ऑफ इंडिगो, क्या, इंडिगो की खेती में क्या बन जाते थे, क्या बन जाते थे, वो शेयर क्रॉपर्स बन जाते थे इंडिगो की व्यावसायिक खेती में। ठीक है, द क्रॉप एग्रीमेंट, जो फसल का जो एग्रीमेंट था, एग्रीमेंट माने होता है समझौता, जो फसल का समझौता था, एंड एक्सप्लॉयटेशन, और क्या हो रहा था, उनका शोषण हो रहा था, ऑफ द लैंडलॉर्ड, हाँ, तो लैंडलॉर्ड के द्वारा क्या हो रहा था, उनका एग्रीमेंट बन जाता था, फिर उनका ही शोषण किया जाता था, हैंडमेड, जो कि बन चुका था, हाँ, देयर कंडीशन मच, हाँ, देयर कंडीशन मच पुअर एंड माइजरेबल, उनकी जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा पुअर यानी गरीब हो चुकी थी, एंड माइजरेबल, और बहुत ज़्यादा दयनीय हो चुकी थी, एट द टेनेसियस प्लीडिंग ऑफ राजकुमार शुक्ला, मतलब प्लीडिंग मतलब होता है निवेदन, टेनेसियस मतलब दृढ़तापूर्वक, तो दृढ़तापूर्वक निवेदन किसका था, राजकुमार शुक्ला का, तो राजकुमार शुक्ला के दृढ़तापूर्वक निवेदन से, वन ऑफ द पुअर शेयर क्रॉपर्स, जो कि कौन था, उन्हीं में से एक गरीब बटाईदार था। ठीक है, कौन था बटाईदार, राजकुमार शुक्ला, तो वन ऑफ द पुअर शेयर क्रॉपर्स, मतलब उन्हीं बटाईदारों में से एक राजकुमार शुक्ला के दृढ़तापूर्वक निवेदन से, गांधी जी ने यात्रा की चंपारण की, ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम, केवल थोड़े से समय के लिए, बट लेकिन दिस विजिट टुक, लेकिन यह यात्रा उनको ले गई द फॉर्म ऑफ मूवमेंट, एक आंदोलन के लिए इस विजिट ने उन्हें मजबूर कर दिया। ठीक है, ऑन रीचिंग चंपारण पहुंचते, गांधी जी स्टूड द रियल प्रॉब्लम, गांधी जी को सामना करना पड़ा कई रियल प्रॉब्लम्स, मतलब कई वास्तविक परेशानियों का, ऑफ द पीजेंट्स, जो किसानों के लिए थी। ठीक है, एंड और गॉट कलेक्टेड, और उन्होंने सबसे पहले क्या किए, कलेक्ट मतलब इकट्ठे किए, द फैक्ट मतलब सबूत, मतलब जानकारियां जो थी वो इकट्ठा की, एट फर्स्ट सबसे पहले, ही गॉट वो गए, द सपोर्ट ऑफ द लॉयर्स, कहाँ पर, लॉयर्स के सपोर्ट में गए, विच ही रिगार्डेड, जिससे उनका मानना था, ए सिंबल ऑफ चंपारण, क्या थे, इस चंपारण के मतलब विक्ट्री का सिंबल थे, कौन थे, लॉयर्स, तो सबसे पहले वो लॉयर्स के पक्ष में गए और लॉयर्स को मनाया, और लॉयर्स को मना करके सबसे पहले ये सब स्थापित कर दिया कि ये क्या है, सिंबल है चंपारण की विजय का,
ही फेस्ड, उन्होंने सामना किया द थ्रेटनिंग ऑफ ब्रिटिश, ब्रिटिश की धमकियों का, थ्रेटनिंग होता है धमकियां, तो ब्रिटिश ऑफिसर्स की धमकियों का उन्होंने सामना किया स्ट्रांगली मतलब दृढ़ता से, कठोरतापूर्वक, ठीक है। एंड और गॉट सपोर्ट ऑफ थाउजेंड, और उन्हें सपोर्ट मिला, सहयोग मिला थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों लोगों का, ऑफ मोतिहारी, मोतिहारी के, एंड चंपारण, चंपारण के, इन द फॉर्म ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, एक प्रदर्शनकारी के रूप में, ठीक है, प्रदर्शन के रूप में उन्हें चंपारण और मोतिहारी के किसानों जो लोगों का सहयोग मिला। अगेंस्ट द ब्रिटिश, वो क्या कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे ब्रिटिश के अगेंस्ट, उन्होंने फिर प्रदर्शन किया, ठीक है। एज ए रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप एन ऑफिशियल कमीशन, एक जो है आधिकारिक आयोग आया, ऑफ इंक्वायरी, इंक्वायरी जांच का, वाज इस सेटअप बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो किसके द्वारा स्थापित किया गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा, ऑफ द प्रोविंस, उस परिक्षेत्र के, उस क्षेत्र का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था उसके द्वारा क्या बिठा दी गई, एक ऑफिशियल कमीशन बिठा दी गई, कै के लिए, जांच के लिए, ठीक है। द एविडेंसेस, जो सबूत थे, कलेक्टेड, इकट्ठे हो गए ड्यूरिंग द इंक्वायरी, जांच के दौरान, ठीक है। मेड द लैंडलॉर्ड, जिसने लैंडलॉर्ड को, मेड द लैंडलॉर्ड मतलब जमींदारों को, अफ्रेड मतलब डरा दिया, एंड और दे एग्रीड, वो सहमत हो गए, टू रिफंड, वापस करने के लिए 25% टू द पीजेंट, किसानों का जो 25% पैसा था वो रिफंड करने के लिए, कितना, 25%, याद रखना 25% पैसा वापस करने के लिए वो एग्री यानी सहमत हो गए। विद ए प्रपोजल, एक प्रस्ताव के साथ, ऑफ रिलीजिंग की वो छोड़ देंगे, देयर लैंड, उनकी ज़मीनों को, विच जो कि गांधी जी एक्सेप्टेड, गांधी जी ने एक्सेप्ट कर लिया, सिंपली मतलब आसानी से उसे गांधी जी ने एक्सेप्ट कर लिया, जो कि उन लोगों ने कहा 25% देने का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम, यानी उनके अनुसार, किसके अनुसार, गांधी जी के अनुसार, द अमाउंट ऑफ रिफंड, जो रिफंड मतलब वापसी का जो अमाउंट यानी पैसा है, वो वाज नॉट सो मच इम्पोर्टेंट, मतलब वो उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था, एज द सरेंडर, जो कि समर्पण, सरेंडर होता है समर्पण, ठीक है, जो कि समर्पण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था, किसका, ऑफ द लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड का जो समर्पण था बिफोर द पीसेंट, किसानों के आगे, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था, जबकि अमाउंट ऑफ मनी इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है, अमाउंट ऑफ मनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, जबकि जो सरेंडर ऑफ लैंडलॉर्ड है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, किसके आगे, किसानों के आगे, ठीक है, क्योंकि इससे साबित होता था कि हमारी जीत हो चुकी है, ठीक है। हाँ, हुम यानी जिससे, दे हैड थॉट, वो बच सकते थे, हाँ, दे हैड थॉट स्लेव यानी गुलामी से, ओनली बाई नाउ, अब, इनफैक्ट गांधी जी, वास्तव में गांधी जी वर्कड, काम किया, ऑन द प्रिंसिपल, इस सिद्धांत पर, टू मेक एवरी इंडिया, एवरी इंडियन मतलब हर एक भारतीय को, फ्री फ्रॉम फियर मतलब भय से मुक्त करने, एंड सेल्फ रिलायंट, और खुद पर आत्मविश्वास बनाने के लिए गांधी जी ने कार्य किया, ठीक है। एंड और ही हैड बीन सक्सेसफुल, और इसमें सफल भी हुए, इन चंपारण, चंपारण में, बिसाइड पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक के अलावा, स्टेबिलिटी गांधी जी प्रोवाइडेड, गांधी जी ने प्रोवाइडेड मतलब प्रदान की, क्या, कल्चरल एंड सोशल कंट्रीब्यूशन मतलब सांस्कृतिक और सामाजिक जो है योगदान दिया गांधी जी ने, वो भी किया चंपारण में, ठीक है। टू चंपारण यानी चंपारण को, टू चंपारण यानी चंपारण को, ठीक है। विथ द हेल्प ऑफ, किसकी सहायता से, हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ हिज फॉलोअर्स, अपने अनुयायियों की सहायता से, ठीक है। दस इस प्रकार से गांधी जी लेड, गांधी जी ने नेतृत्व किया, द चंपारण, चंपारण का मूवमेंट, चंपारण मूवमेंट यानी चंपारण आंदोलन का, सक्सेसफुली मतलब सफलतापूर्वक, विच वाज द बिगनिंग ऑफ द लिबरेशन, जो कि शुरुआत थी क्या की, लिबरेशन यानी स्वतंत्रता की, फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश, किसके भय से, ब्रिटिशर्स के भय से, जो स्वतंत्रता की जो कि शुरुआत थी, वो कहाँ से हो चुकी थी, चंपारण मूवमेंट से, ठीक है, जिसका सक्सेसफुली गांधी जी ने नेतृत्व किया, ठीक। तो यहाँ पर आपका पूरा चैप्टर फिनिश होता है, पूरा चैप्टर या कह सकते हैं एक लॉन्ग में हमने इस पूरे चैप्टर को कवर कर लिया है। सो थैंक यू। ऐसे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप 12th में 90+ स्कोर करना चाहते हैं, ठीक है, यदि आप 12th क्लास में 90+ स्कोर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने भी वीडियोज़ हमारे आ रहे हैं सभी वीडियोज़ को ध्यान से वॉच कीजिए, और उनके नोट्स नोट्स बनाइए प्रॉपरली, और फिर उनका नोट्स का सही तरीके से रिवाइज कीजिए, ठीक है। एवरीडे आपको लगभग 15 मिनट की वीडियो मिला करेंगे, ठीक है, जिस डेली बेसिस पर आपको 15 मिनट में ही आपका पूरा सिलेबस ख़त्म कर दिया जाएगा लगभग 2 से 3 महीने में, ठीक है। सो थैंक यू। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें कि क्या और ठीक जो है सुधार होना चाहिए हमारे वीडियोज़ में, ताकि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड करा सकें, ठीक है। थैंक यू।